जो मैं पढ़ रहा था, आओ जरा सुने। मैंने जो इन अशआर पढ़े हैं ऐसे ही नहीं पढ़े हैं। अब आओ जरा प्यारे नबी की प्यारी बात समात कर लें, अपने नबी का प्यारा इरशाद समात कर लें। मेरे और आपके आका दुरूद पाक के ताल्लुक से क्या फरमाते हैं। इस हदीस को मेरे और आपके इमाम ने फतावे रज़विया शरीफ की पंजुम जिल्द में इसको तहरीर फरमाया है, नकल फरमाया है। अल्लाह अकबर। आका जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, अब जरा गौर से सुनो। आका फरमाते हैं, मन सल्ला अलैहि मिअतन मर्रा कतबल्लाहु बैना ऐनैहि बराअतुन मिनन नार व बराअतुन मिनन निफाक। जरा झूम के बोलिए सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। नबी फरमाते हैं, जो दिन में मुझ पे 100 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता है। कितनी मर्तबा? कितनी मर्तबा? बोले बुलंद आवाज से, कितनी मर्तबा? जो 100 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता है। लोगों जरा मेरे नबी का प्यारा इरशाद नोट करके ले जाओ। अगर बीमार हो तो नबी के दुरूद पाक पढ़ा करो, परेशानी में हो दुरूद पाक पढ़ा करो। अगर दिल पे घबराहट पैदा हो जाए तो पानी पर दुरूद पाक पढ़ के दम कर लिया करो। इंशाअल्लाह ताला दिल के मर्ज से आपको शिफा मिल जाएगी। अगर किसी को नजरे बद का कोई शिकार हो, नबी पर दुरूद पाक पढ़ के पानी पर दम करके पिला दिया करो, या उसके ऊपर दम कर दिया करो। इंशाअल्लाह नजरे बद से महफूज हो जाएगा। जब घर में दाखिल हुआ करो दुरूद पाक पढ़ा करो, दुकान पे बैठा करो दुरूद पाक पढ़ा करो। और आपका दिल अगर हसद के बीमारी में पड़ चुका है, और ये हसद वो बीमारी है जिसका इलाज न तबीब के पास है, जिसका इलाज न हकीम के पास है, जिसका इलाज न दुनिया के डॉक्टर के पास है, दुनिया के किसी भी मेडिकल साइंस में इस हसद की इलाज की दवा नहीं मिल सकती। बल्कि हमारे मशाइख फरमाते हैं कि दिल हसद जिसके दिल में पैदा हो जाए तो इसका इलाज किसी दवा के जरिए नहीं, बल्कि इसका इलाज सिर्फ मौत है। लेकिन सुनो, अगर इस हसद से बचना चाहते हो, दिल को नफरतों से पाक करना चाहते हो, दिलों के अंदर ये चाहते हो कि एक दूसरे की मोहब्बतें पैदा हो, तो मेरे नबी के इस इरशाद को अपने दिल की तख्ती पर लिख के ले जाना। मुस्तफा फरमाते हैं, जो मुझ पर 100 मर्तबा दिन में दुरूद पाक पढ़ता है, आका फरमाते हैं कतबल्लाहु बैना ऐनैहि, अल्लाह उस दुरूद पाक पढ़ने वाले शख्स के आंखों के दरमियान में तहरीर फरमाता है। क्या तहरीर फरमाया जाता है? बराअतुन मिनन नार व बराअतुन मिनन निफाक, कि ये जहन्नम से भी आजाद है और मुनाफिकत से भी आजाद कर दिया। इसलिए अपनी जिंदगी का वजीफा बना लीजिए। अपनी जिंदगी का इलाज करना चाहते हो, अपना इलाज करना चाहते हो, तो नबी पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करो, नबी पर ज्यादा से ज्यादा दुरूद पाक पढ़ा करो। ये जश्न गौसल बरा है, ये उस अजीम बारगाह में हम खिराज अकीदत पेश करने के लिए आए हैं। अल्लाह अकबर। जिनको पूरी दुनिया गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से जानती और पहचानती है। सिर्फ बगदाद शरीफ ही नहीं, जहाँ जहाँ इंसान रहते और बसते हैं वहाँ वहाँ गौसे आदम के दीवाने पाए जाते हैं, गौसे आजम से मोहब्बत करने वाले पाए जाते हैं, गौसे आजम से अकीदत व उल्फत रखने वाले पाए जाते हैं। लेकिन मेरे प्यारे दीनी इस्लामी भाइयों, गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की जिंदगी से हमें आज क्या लेना चाहिए? हम वो चीज हासिल नहीं करते, बल्कि सिर्फ दुनिया को देखते हुए अपने लिए बस 11वीं शरीफ का महीना आया या कोई भी महीना, उसमें गौसे आजम की निस्बत से हम उनके नाम की महफिल सजाते हैं। उलमा से करामतें सुनी और करामतें सुन के झूमे और झूमने के बाद निकल लिए। हमें करना क्या चाहिए उससे कोई मतलब नहीं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी के वाक़ियात और उनके जरिए आपको नसीहत देने की कोशिश करूंगा। आज मेरे समाज के अंदर, आज मेरी कौम के अंदर, आज कौम मुस्लिम के अंदर जो फसाद बरपा है, इसका जिम्मेदार कौन है? अल्लाह अकबर। जो आज आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? आज जो आपस में एक दूसरे के बुग़्ज़ और इनाद दिल में लिए घूम रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है?
आज एक घर के अंदर, एक ही छत के नीचे, एक ही वतन से पैदा होने वाले, एक माँ के दो लख्ते जिगर, एक बाप के दो बेटे हैं, लेकिन वो दोनों बेटे आपस में एक दूसरे से मिलने के लिए तैयार नहीं, एक दूसरे से बोलने के लिए तैयार नहीं। इन दोनों भाइयों के अंदर जो दरारें पैदा हुई, इसका जिम्मेदार कौन है? आज अगर औलाद माँ की इज्जत नहीं करती, बाप की ताज़ीम नहीं करती, इसका जिम्मेदार कौन है? अगर आज मेरे समाज के लोग अपने अपना तो ख्याल है लेकिन अपने पड़ोसी का ख्याल नहीं रखते, इसका जिम्मेदार कौन है? या अपनी बस्ती के लोगों का ख्याल नहीं रखते, इसका जिम्मेदार कौन है? अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमें इसके ऊपर गौर व फिक्र करना पड़ेगा। सिर्फ तबसरेबाजी करने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ शोर गूगा करने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ और सिर्फ लोगों को ताना तशनी देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि अपने तौर पर हर एक फर्द की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने आप को देखे, अपने आप को अपने आप का जायजा ले, अपने आप की जांच करे कि मेरे अंदर कोई कमी तो नहीं, मेरे अंदर कोई खामी तो नहीं। हर इंसान की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी इस्लाह करने की कोशिश करे, अपने अमल को अच्छा करने की कोशिश करे। आज दौर हाजिर में जो मुसलमान जुल्म और ज़ियादती का शिकार है, अल्लाह अकबर, इसका जिम्मेदार कौन है? मेरे प्यारे, इस पर हमें गौर व फिक्र करना होगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अक्टूबर का पूरा महीना निकल चुका है। फिलिस्तीन की वो गहमा गहमी, इजराइल का वो जुल्म तशद्दुद, इजराइल की के वो अत्याचार, वो बमबारूद मुसलमानों के घरों पर गिरना और फिलिस्तीन के लोगों को तहस नहस करना। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये दर्दनाक मंजर रोजाना आप न्यूज के जरिए, अल्लाह अकबर, इलेक्ट्रिक मीडिया के जरिए और जो है प्रिंट मीडिया के जरिए, और आज सोशल मीडिया का जमाना है, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के जरिए ये तमाम तर हालात आपके सामने हैं। लेकिन इन तमाम तर चीजों को देखने के बाद ए मुर्सलिया के इस पैगाम गौसे आजम में आने वाले लोगों, आपने इन तमाम तर चीजों से अपने अंदर क्या बदलाव पैदा किया? क्या आप मुझे बता सकते हो? आपके बच्चों ने कितनी नसीहतें हासिल की? क्या आप मुझे बता सकते हो जैसे आप कल जीरो थे, ये हालात सामने आने के बाद आज भी तुम्हारा किरदार न्यूट्रल है, आज भी तुम जीरो पर खड़े हुए हो, आज भी तुम अपने अंदर की जो कमियां हैं उन्हें दूर करने के लिए तैयार नहीं। जो खामियां तुम्हारे अंदर हैं, उन खामियों को अपने सामने लाकर उससे तौबा करने के लिए तैयार नहीं हो, बल्कि तबसरे पे तबसरे करते चले जा रहे हो, दिमाग से काम नहीं ले रहे हो। अल्लाह अकबर, दिमाग से वो कौम काम कहाँ लेती है कि जिसकी बस्ती के अंदर होटल ज्यादा खुलते हो, चाय ज्यादा पी जाती हो। अल्लाह अकबर, जब होटल ज्यादा खुलेंगे, खाने पीने के अड्डे ज्यादा तैयार किए जाएंगे, तो लोगों के दिमाग नहीं बल्कि पेट बड़े होंगे और दिमाग सुकड़ते जाएंगे, और जब दिमाग सुकड़ते जाएंगे तो सोचने का मादा खत्म हो जाएगा, समझने का मादा खत्म हो जाएगा। वो बात समझने के लिए तैयार नहीं होंगे, वो बात सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे। कितनी भी दीन की बात बताई जाए, मस्जिद का इमाम, हम तो आज आए हैं, साल में एक मर्तबा या कभी बुला लिया तो मुलाकात हो जाएगी, लेकिन मस्जिद का इमाम हर जुमे को आपसे रूबरू होता है, हर जुमे को आपसे खिताब करता है, हर जुमे को आपकी जिंदगी का मुआयना करके, आपके हालात को देख के, रोजमर्रा की जिंदगी का मुताला करके आपके सामने काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़कर आपको सुनाता है। अल्लाह अकबर, कुरान अदीम की आयत बैयना आपके सामने पेश करके आपको नसीहत हासिल करने की कोशिश करता है। लेकिन बताओ मुसलमानों, ए मुर्सलिया के जिंदा दिल मुसलमान, गौसे आजम के जलसे में इतनी तादाद में आने वाले, बता आज की इशा की नमाज में तूने कितने लोगों ने इशा की नमाज जमात के साथ अदा की है? मस्जिदों के अंदर कितनी सफ़े तुमने पुर की थी, कितनी सफ़े तुमने आबाद की थी? यहाँ जितना मजमा बैठा हुआ है, अल्लाह अकबर, इसमें अक्सर और बेशतर ऐसे हैं जिन्होंने इशा की नमाज नहीं पढ़ी है, अक्सर और बेशतर ऐसे हैं जो कि टहल करके आए हैं, अक्सर और बेशतर ऐसे हैं जो कि शरीयत मुतहरा और फराइज जो इस्लाम का फर्ज है, तौहीद के बाद में जो सबसे अफजलियत रखता है, अल्लाह की बारगाह में जो बंदे को करीब करता है, अल्लाह की बारगाह का जो फर्ज कुर्ब दिलाता है, अल्लाह से लिखा जिस फर्ज से होता है, उस फर्ज को आपने पसे पुष्ट डाल करके आप इस जलसे में आए हो। आप बताइए, नमाज छोड़कर अगर आप जलसे में आओ और फिर जलसे से उठ करके जाओ और फिर भी आप मस्जिद में ना जा सको, मस्जिद को आबाद ना कर सको, मस्जिद को आबाद ना कर सको, सफों को आबाद ना कर सको, तो फिर ऐसे जलसे से क्या फायदा? ऐसे गौसे आजम
मनाने से क्या फायदा? पूरी रात गौसे आजम की सीरत सुनो, लेकिन गौसे आजम की सीरत सुनने के बाद आपकी जिंदगी के अंदर इनकलाब ना आ सके, आपकी जिंदगी के अंदर बदलाव ना आ सके, फिर जश्न गौसे आजम सुनने से क्या फायदा? फायदा तो जब होता मुर्सनिया की सरजमीन पर गौसे आजम का जिक्र सुना, गौसे आजम की सीरत सुनी, गौसे आजम का किरदार सुना, गौसे आजम की जिंदगी के अमाल सुने, गौसे आजम के कौलो फेल को सुना। वो गौसे आजम जिनकी जिंदगी का हर लम्हा, हर उठने वाला कदम दीन मुस्तफा का अमान बना हुआ था। जब चलते थे तो दीन मुस्तफा की अमानत बन के चलते थे, जब बोलते थे दीन मुस्तफा की अमानत बन के बोलते थे, जब लोगों के सामने जाते थे तो अजीज़ान मिल्लत इस्लाम का आलम यह था कि मेरे गौस की जबान से जब कलमा निकलता था तो सुनने वाला किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता था, मेरे गौस के जुमले को सुन के दीन मुस्तफा का वफादार बनता नजर आता था। आज गौसे आजम की करामत सुनने आए हो, सुनो, आप सुनते हो। मेरा गौस जब दुनिया में आया, अल्लामा इदरीस साहब ने आपसे खिताब किया होगा कि गौसे आजम 18 पारों के हाफिज बन के आए थे। कारी अली अहमद साहब कहेंगे गौसे आजम 18 पारों के हाफिज पैदा हुए थे। ये नात खान रसूल, ये हुफ्फाज़ कुर्आन ने बताया होगा कि गौसे आजम 18 पारों के हाफिज बन के आए। नकीब साहब कहेंगे कि गौसे आजम 18 पारों के हाफिज बन के आए। मैं भी कहता हूँ गौसे आजम 18 पारों के हाफिज बन करके आए। ये मेरे गौस की बेहतर करामत है, ये वो करामत अजीम है जो आज के वक्त में मिलने को नहीं मिलती, देखने को नहीं मिलती, न सुनने को मिलती है। अब जरा गौर फिक्र कीजिए, इसमें कमाल किसका है? ये गौसे आजम का कमाल है या गौसे आजम की माँ का कमाल है? अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज के वक्त में मेरे समाज के अंदर, मेरी कौम के अंदर मुर्सनिया की जमीन पर भी रहने और बसने वाले बड़े बड़े ठेकेदार हैं, बड़े बड़े जिम्मेदार हैं, बड़े बड़े इख्तियार पसंद लोग रहते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन रहते हैं, बड़े बड़े कर्रोफर रहते हैं, बड़े बड़े इख्तियार वाले रहते हैं, बड़े बड़े दानिशवर, बड़े बड़े इल्म से अपने आप को आरास्ता करने वाले इस जमीन के पर्दे पर मुर्सनिया की जमीन को आबाद किए हुए हैं। लेकिन उनके घर के हालात देखो। आपका बच्चा दुनियावी इंस्टाग्राम या ट्विटर या टिकटॉक पर नाचता हुआ तो नजर आएगा, आपका बच्चा गाना गाता हुआ नजर आएगा, आपके बच्चा अगर शादी का मौका हो जाए तो आप खुद देखते होगे, बेटा जिसकी शादी है वो अलग बैंड करने के लिए तैयार है, उसके दोस्त अलग से कर रहे हैं, तमाम तर नाचने गाने का इंतजाम है। एक बेटी के घर पे शादी है, उसके घर पर अलग से इंतजाम नाचने गाने का है, शादी हाल में इंतजाम किए जा रहे हैं। वो तमाम तर बातें जिस पर शरीयत ने पाबंदी लगाई, जिस पर मेरे दीन इस्लाम ने पाबंदी लगाई, जिस काम पर कुरान ने पाबंदी लगाई, जिस काम को मुस्तफा ने मना किया, जिस काम को अबू बकर सिद्दीक ने मना किया, जिस काम को उमर फारूक ने मना किया, जिस काम को उस्मान गनी ने मना किया, जिस काम को अली मुर्तजा ने मना किया, और जिस डीजे के खातिर जिस ढोल को बंद कराने के लिए मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन ढोल को शरीयत में दाखिल नहीं होने दूंगा, मैं अपने सर को कटा दूंगा, मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को मैदान करबला में कुर्बान होना गवारा करूंगा, लेकिन कभी भी नाच गाने को, फहश बातों को दीन में दाखिल होने नहीं दूंगा। मेरे हुसैन ने मैदान करबला में अपनी शहादत दी थी, नमाज बचाने के लिए तो दी थी, लेकिन बांसुरी मिटाने के लिए दी थी। मैं अपना सर कटा दूंगा, लेकिन बांसुरी को आम नहीं होने दूंगा। ए हुसैन के दीवानों, क्या तुम्हारी गैरत मर गई है? जब तुम्हारे घर में शादी हो तो तुम बांसुरी बजाते हो, ढोल बजाते हो। एक तरफ सबील हुसैन की, अरे यह हुसैन की सबील हकीकत नहीं है। अगर वाकई हुसैनी हो, हुसैन की सबील से मोहब्बत है, तो हकीकत में हुसैन की सबील ये है कि पानी लोगों को पिलाना बाद में, पहले जो इस काम के लिए मेरे हुसैन ने अपने आप को कुर्बान कर दिया, पहले उस पर अमल करके दिखा, फिर तू सबील लगा। क्या कहने? नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे शहीदाने करबला शरीफ, जश्ने सरकारे गौसे आजम, शहजादे रसूल
सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। जरा गौर करें और जहन को करीब करिए, अपने जहन को करीब करें ताकि मेरी बात आपके दिलो दिमाग तक उतर जाए। जो मैं बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ उसको आज समझे। आज हर घर के अंदर शोर है, हर घर के अंदर कोराम है, हर माँ परेशान है अपने बच्चों से, हर बाप परेशान है अपने बच्चों से। बाप अलग शिकवा करता है, माँ अलग शिकायत करती है कि हमारा बच्चा हमारी बात मानने के लिए तैयार नहीं। बाप अलग शिकायत करता है कि हमारा बच्चा हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज हमारा बेटा हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम बहुत समझाते हैं कि ये दीन की बात सुने, लेकिन ये सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम बहुत चाहते हैं कि हमारी बेटी नाचने गाने से दूर रहे, लेकिन हमारी बेटी इन कामों से बचने के लिए तैयार नहीं। हम बहुत चाहते हैं कि हमारी बेटी अब जो है हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की चादर की तरह अपने सरों को आंचलों से ढांप के रखे, लेकिन हमारी घर की इज्जत, हमारे घर की बेटी अपने सरों को नंगा करने पर फक्र करती है, लेकिन ओढ़नी सर पे रखने को अल्लाह अकबर उसे गिरा लगता है। हमारा बेटा है, हमारे घर में पैदा हुआ है, गौसे आजम के गुलाम के घर में पैदा हुआ है, अल्लाह अकबर, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा बेटा हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं, दीन शरीयत पर अमल करने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह अकबर। हम कहते हैं कुरान पढ़ तो वो कुरान की बजाय गाने गाता है। हम कहते हैं नबी पर दुरूद पढ़ तो वो दुरूद पढ़ने की बजाय हिंदी में अल्लाह अकबर फिल्म इंडस्ट्रीज के तर्ज अमल पर अपनी जिंदगी को गुजारना चाहता है। जानते हो इसका जिम्मेदार कौन है? जरा गौर किया, मेरा गौस 18 पारों का हाफिज क्यों पैदा हुआ? अल्लाह अकबर। मेरा गौस दीन का मोहियुद्दीन बनकर क्यों आया? अल्लाह अकबर। मेरा गौसे आजम करामतों का पूरा मुजस्समा बन के क्यों आया? जरा इस पर गौर कर ले। मेरी माँ अगर बात सुनती हो, मेरा भाई अगर बात सुन रहा है तो दिल की तख्ती पर नोट करके ले जाना। ये मेरे गौसे आजम की करामत मेरे और आपके लिए हिदायत का एक जखीरा है। अगर चाहे, तुम चाहते हो तुम्हारी नस्ल दीनदार हो, तुम चाहते हो तुम्हारे घर के बच्चे दीनदार बन के रहे, तुम चाहते हो तुम्हारी बेटी दीनदार बन के रहे, तुम चाहते हो तुम्हारा बेटा दीनदार बन के रहे, तुम्हारी बेटी जब दुनिया में आए तो कनीज़े फातिमा बन के जिंदगी गुजारे, तुम्हारा बेटा जब दुनिया में आए तो कनी गुलामे गौसे आजम बन के रहे, तो इसके लिए तेरी और मेरे बाप की और मेरी माँ की जिम्मेदारी है कि जब हामिला हो जाए मेरी माँ तो माँ की जिम्मेदारी है हमल की हालत में कभी वो गाने को अपने कानों के करीब ना आने दे, कभी नाच के आवाज को अपने कानों के करीब ना आने दे, फहिश बातों को अपने कानों के करीब ना आने दे, दुनियावी रंगो रोगन को अपने कानों के करीब ना आने दे। क्यों आप कहोगे इससे क्या मतलब? तो मैं कहूंगा जनाब, जब मेरे गौसे आजम मकतब में दाखिल हुए थे और 18 पारे सुनाए थे, उस्ताद ने पूछा था, ए अब्दुल कादिर अभी तो 4 साल 4 महीने 4 दिन की उम्र है, ये 18 पारे कहां से याद कर लिए? तो मेरे पीर का, आपके पीर का, सारे दुनिया के पीर का, पीरों के पीर का, रोशन ज़मीर का, गौसे आजम दस्तगीर का यही तो इरशाद था। मैंने अपनी माँ के पेट के अंदर याद किए हैं। कैसे? कि जब मैं माँ के शिकम में था, हालत हमल में मेरी माँ थी, तो मेरी माँ कुरान की तिलावत करती थी रोजाना सुबह को। जब तक के कुरान न पढ़ लेती मेरी माँ दुनियावी आलात और हरबो ज़र्ब में कभी हाथ न लगाती। वो कुरान सुन सुन के मैंने अपनी माँ के शिकम में 18 पारे याद कर लिए। नतीजा निकलता है कि हमल की हालत में माँ के जो हरकत और सकनात होते हैं बच्चे के ऊपर, उन्हीं का असर माँ की पेट में पड़ता है। अगर माँ का कदम मुसल्ले की तरफ बढ़ता है तो आने वाला बच्चे का कदम भी मुसल्ले की तरफ बढ़ेगा। माँ का कदम अगर कुरान पढ़ने के लिए बढ़ता है तो आने वाला बच्चा भी कुरान पढ़ने के लिए आगे बढ़ेगा। माँ का कदम फातिमा की चादर को लेके बढ़ता है, आने वाले बच्ची हो या बच्चा वो भी उसी आलम में अपनी जिंदगी गुजारेगा। माँ का कदम हालत हमल में तीनों शरीयत का अलंबरदार बन के उठता है तो आने वाला बच्चा भी तीनों शरीयत का अलंबरदार बन के दुनिया में आता है। और इसका जायजा लेने के लिए जब अल्लाह अकबर, जापान की यूनिवर्सिटी और बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर साइंसदानों ने जब करामत गौसे आजम पर रिसर्च करना शुरू किया, हामिला औरतों
औरतों को बुला के कंप्यूटर के जरिए जब उसके तालीम देना शुरू की तो साइंसदान भी मानने पर मजबूर हो गए कि हालत हमल में माँ जैसा करती है उसी हालत में बच्चा दुनिया में आता है। अगर तुम चाहते हो तुम्हारा बच्चा हीरो का गुलाम नहीं, फिल्म इंडस्ट्रीज का मस्ताना, यहूदो नसारा का तर्ज अमल लेकर ना आए, बल्कि बगदाद के दूल्हा गौसे आजम के तरीका लेकर आए, तो माँ की जिम्मेदारी है कि अपनी जिंदगी उम्मुल खैर फातिमा की तरह गुजारे। उम्मुल खैर फातिमा की तरह मेरी माँ जिंदगी बसर करेगी। उस वतन से आने वाला बच्चा गौस तो नहीं लेकिन गौस का गुलाम जरूर। हाय हाय सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न सरकारे गौसे आजम, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, सरजमीने मुरसलियां। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। प्यारे दीन इस्लामी भाइयों, इसलिए हमारी गुजारिश आपसे यही है कि अपनी जिंदगी का जायजा लें, अपने घर की बहुओं को अच्छा करें। अल्लाह अकबर। आज बच्चे मोबाइल की तरफ क्यों भाग रहे हैं? आज बच्चे नाचने की तरफ क्यों भाग रहे हैं? जानते हो, इसलिए कि माँ जब हालत हमल में है तो उसका कदम दीन की तरफ नहीं जाता। ढोल की आवाज सुन ले तो दौड़ के पहुंच जाती है, नचनियों की आवाज आए तो दौड़ के पहुंच जाती है। और अब तो आलम यह है, कल तक देखा जाता था टीवियां थी, रिमोट हाथ में होता था, बच्चे आते थे तो जरा करबटे बदलने के लायक होते तो बच्चों का हाथ टीवी के रिमोट पर होता था। लेकिन अब हालात ये है, टीवी का जमाना तो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो चुका है, लेकिन आपके हर हाथ में टीवी मौजूद है। दुनिया की कोई चीज ऐसी नहीं जो मोबाइल के अंदर कैद न कर दी गई हो, हर चीज मोबाइल के अंदर मौजूद है। अब बच्चा जरा पैदा होने के बाद थोड़ा समझदार होता है, 6 महीने को पहुंचता है, करबटे लेना शुरू करता है, तो आप खुद मुलाहिजा करते होंगे उसका हाथ डायरेक्ट मोबाइल के ऊपर पहुंच जाता है। क्यों? इसलिए कि हालत हमल में मेरी माँ और बहनें का हाल क्या है। अल्लाह अकबर। कानों में लीड लगी हुई है, वो नाटक उस पर देख रही हैं, गाने उस पर सुन रही हैं, नाच गाना उससे समाज कर रही हैं। तो आने वाला बच्चा जब दुनिया में आ रहा है तो वो भी उसी का शौक लेकर के आ रहा है, उन्हीं गानों का शौक लेकर के आ रहा है और गानों का शौक लेकर के पल रहा है। और हद तो ये हो गई, कल जब बच्चा रोता था तो माँ लोरिया सुनाती थी, कल जब बच्चा रोता था तो माँ दुरूद सुनाती थी, कल जब बच्चा रोता था तो माँ कुरान सुनाती थी, कल जब बच्चा रोता था तो वो असलाफ की तारीख कुछ न कुछ पढ़ के सुनाती थी। लेकिन हालात आज के यूं हो गए हैं, जब बच्चा रोना शुरू करता है आवाज जैसे चेंकी निकलती है, फौरन माँ मोबाइल खोल के हाथ में दे देती है, कार्टून उसको दिखाए जा रहे हैं। अब वो कार्टून के जरिए जब आगे बढ़ेगा तो उसकी जिंदगी कार्टून बन के रह जाएगी, उसकी जिंदगी दीन से दूर होकर के दुनियादार बन के रह जाएगी। अब लोगों जवाब दो, इस चीज का जिम्मेदार कौन है? तुम तलाश करते हो इमाम के पास इसका इलाज, इस मर्ज का इलाज तलाश करते हो कि इमाम साहब हमारा बच्चा बिगड़ रहा है, इसको जरा संभालने का ताबीज दे दीजिए। ताबीज तो काम जब करेगा ना जबकि हमारे घर की माँ अच्छी हो, हमारे घर का बाप अच्छा हो। ए लोगों, इमाम के करीब इस चीज को लेकर के जाओ, लेकिन इससे पहले अपने घर वालों को नसीहत करो, अपने आप को नसीहत दो, अपने आप दीनदार बनो। जब तुम दीनदार बनोगे तो तुम्हारा बच्चा भी दीनदार बनेगा। जब तुम्हारी माँ घर की बहू बेटी दीनदार बनेगी तो आने वाली नस्लें भी दीनदार दुनिया के अंदर जन्म लेंगी। अजीज़ान मिल्लत इस्लाम, क्या आज इस धरती पर ढूंढते ढूंढते थक जाओगे, लेकिन कोई भी ऐसी औरत, ऐसी कनीज नजर ना आएगी। अल्लाह अकबर। जिसकी जिंदगी बड़ी बुलंद हो, अल्लाह अकबर। आज हमें नजर नहीं आती, ऐसी औरत नजर नहीं आती कि दिल्ली की सरजमीन है, अल्लाह अकबर, दिल्ली की जमीन है, शादो आबाद जमीन है। मोहब्बत और एहतराम के साथ शायर मुल्क हिंदुस्तान हजरत असद इकबाल कलकत्तवी साहिब का इस्तकबाल फरमाए। नारे तकबीर।